नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हूँ मैं नॉर्थ कैरोलिना में और अभी ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हो ना, ये घर मैं खरीदने के लिए देखने के लिए आया हुआ हूँ। आप लोगों को याद होगा, आज से 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं घर खरीद रहा हूँ और मैंने एक घर खरीद लिया है नॉर्थ कैरोलिना राले में। तो वो घर भी मुझे दिखाना है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसकी भी है ना, मैं एक सीरीज़ टाइप में बना रहा हूँ कि सब चीज़ें कैसे होती हैं घर की। ये यहाँ पर आप खरीदते हो और उसको अपने तरीके से स्टाइल में ठीक कराते हो। तो उसकी वीडियो जब सब कंप्लीट हो जाएगी ना, पूरी मैं सीरीज़ बना के डालूंगा। ये है घर जो अभी मैं देखने के लिए आया हुआ हूँ और अभी भैया बादल है ना गरजने लग गए, लगता है बारिश होएगी। और ये यहाँ पे भैया हेल्प कर रहे हैं मिस्टर डेरिक, क्योंकि मिस्टर डेरिक है ना रियल इस्टेट एजेंट है यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में। तो जब भी मैं कोई घर वगैरह खरीदता हूँ तो मिस्टर डेरिक से कांटेक्ट करता हूँ। मिस्टर डेरिक मेरे को दिखाते हैं, क्योंकि आप बिना परमिशन के ना किसी की भी घर पे नहीं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी नहीं घुस सकते। जैसे वो रोड है ना, उस रोड से आप लोग इधर प्रॉपर्टी पे नहीं आ सकते हो जब तक आप लोग के पास परमिशन नहीं होगी। तो ये घर अभी खाली था, तो इसको देखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है रियल इस्टेट एजेंट की। तो आप रियल इस्टेट एजेंट के साथ ही आके देख सकते हो। हेलो मिस्टर डेरिक, हाउ आर यू? ऐसे आप तो भाई यहाँ पे है मिस्टर डेरिक। और जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में ना ऐसे एंटर नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है तो इनकी प्रॉपर्टी से आप लोग चले जाओगे। मिस्टर डेरिक से पूछता है, व्हाट हैपन इफ समबडी trespassing somebody property and try to enter in their home and Well, to make it quick, if they come on your property, you can just tell them to get off. If they don't, you call the police. But if you're in your home and they break into your home, I mean forcibly break in, then you can shoot and kill them, and you can have your dinner, supper, and don't worry about anything. तो भाई देख लो, यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी में घुसोगे या घर पे ऐसे ही घुस गए तो गोली मार देते हैं। तो यही है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, थोड़ा वियर्ड रूल है। एंड आई टोल्ड डेरिक आई एम डूइंग दैट ग्रुप टूर, यू नो। Yep. तो भाई मैंने मिस्टर डेरिक को बोला है मैं यहाँ पे ग्रुप टूर कर रहा हूँ। तो मिस्टर डेरिक को मैंने बोला आप लोग को मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप यहाँ पे गाइड बन जाना, टूर गाइड। और मिस्टर डेरिक रेडी हो गए हैं, कह रहे मैं यहाँ पे टूर गाइड बनूंगा सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना में। तो जो मेरा ग्रुप टूर हो रहा है वो मैं नॉर्थ कैरोलिना में लेके आऊँगा और यहाँ पे भैया मिस्टर डेरिक होंगे आप लोगों के ग्रुप टूर में। व्हाट यू गोइंग टू डू व्हेन पीपल आर विजिटिंग हियर इन ग्रुप? For what? फॉर ग्रुप टूर। For group? Oh, you mean be their guide? Yeah. I'm going to be your guide. I'm going to be your guide. Yep, we're going to have some fun. We're going to do this, we're going to do that, we're going to do another thing, and possibly one other thing. That's what we're going to do. Oh, we're going to have plenty of foods, vegetarian and maybe some other meats, you know, nothing crazy, maybe chicken, maybe some seafood. Maybe, you know, we're going to dance. Okay. We're going to dance. Maybe. Okay. We see. It depends on how good you are. And then, you know, we might have some other things, you know, games or something. But we're going to see some fun things, and I'll just, you know, we'll do some fun things. We'll probably take can I tell them? Maybe a boat ride somewhere for a couple hours. It'll be on the water where you won't see any land. Okay. That's possible. That's possible. Okay. But you'll still be inside the United States. You won't be in the ocean. You have to come and find out. तो भाई यहाँ पे है ना, मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, ली, डार्लिन, डेरिक, डेबी, हेवन, और उन सब ने बोला कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जो भी लोग ग्रुप टूर पे आ रहे हैं, स्पेशली आपके लिए अमेरिकन खाना बनाएंगे। वो पूरा जो अमेरिकन स्टाइल में पार्टीज होती है, गेम्स वगैरह होती है, वो यहाँ पे खेलेंगे। तो भाई ये जो ट्रिप है ना, इस ट्रिप पे काफ़ी सारी एक्टिविटी होने वाली हैं। तो मेरे दोस्त आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। और जो ये ट्रिप है ना, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसमें डिटेल में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये ट्रिप है, स्टार्ट होएगा न्यूयॉर्क सिटी से 11 डेज के लिए। इसमें बहुत सारी जो है स्टेट्स कवर होंगे, जैसे बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन डीसी, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, नियाग्रा फॉल भी इसमें कवर होगा, और फिलाडेल्फिया। ठीक है, ये 11 डेज का टूर होगा जिसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी। और जो ट्रिप है स्टार्ट होएगा सितंबर 1 से लेके 11 सितंबर तक। इसके अंदर एक मेरे पास वैन होगी जिसके अंदर 12 से 15 सीट्स होंगी। ठीक है, ऑलरेडी 4 सीट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं इस ट्रिप की। तो अभी मतलब लगा लो, अगर मेरे को वैन मिलती है 12 वाली तो सिर्फ 8 सीट्स लेफ्ट हैं। मिस्टर डेरिक, व्हाट यू डूइंग? I'm just waiting for you to finish telling them about your fabulous trip. तो भाई मिस्टर डेरिक को भी मैंने पीछे देखा, भागे भागे घूम रहे हैं। जो ग्रुप टूर है उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे बना के डाल दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिस्टर डेरिक,
Yeah, tell me about this house. 4 bedrooms. हम्म। It's probably been here since 1930 something. ओके, तो भाई सोच लो ये ऑलमोस्ट 100 साल पुराना घर है, लग नहीं रहा, मतलब टेक केयर अच्छी की हुई है। It's very, how do I say it? The room's very different because over the last 70 or 80 years they've done different things. But it's kind of cool inside. It's a nice little home. You know, you can buy it for 2 rupees. 2 रुपी? Yeah, plus, plus 30 crumb. 30 Yeah, crumb? yeah, crumb. What's that crumb? It's money. Crumb? It's money that you're going to have to give me if you want this house. Crumb. Yeah. Crore. Oh, crore. Okay. Did I say it wrong? Yeah, he said wrong. Is that the same thing as sabji? सब्जी, या No, I know what it is. I know what sabji is. भाई करोड़ बोल रहे थे, 3 करोड़। I know. It's not the same thing as prasad, which you give at the temple, right? या Yeah. Prasad sweet. But anyway, yes. अगर आप लोग यूके, कनाडा, यूरोप में रहते हैं और अपने घर पैसे भेजना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं पे पैनी। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मनी ट्रांसफर। पे पैनी यूज करने के ना बहुत सारे बेनिफिट है, बट इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है बेस्ट एक्सचेंज रेट। मान लो कि अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं, कनाडा से अपनी कंट्री में पैसे भेज रहे हैं, आज का अगर रेट चल रहा है $61, गूगल पे आप चेक करते हैं तो पे पैनी के थ्रू आप लोग को मिलेगा $62। पे पैनी का एक और बेनिफिट है 0 ट्रांसफर फीस। अब मान लो कि अगर आप लोगों को पैसे भेजने हैं, आप लोगों को पता है हमेशा ट्रांसफर फीस लगती है, बट पे पैनी अगर आप लोग यूज करते हैं तो 0 ट्रांजेक्शन फीस है, फ्री में आप लोग अपने ट्रांसफर पैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर सपोर्ट 24/7 आप लोगों के साथ में है। पे पैनी एक और ऑफर करता है रेफर एंड अर्न। अगर आप लोग पे पैनी यूज करते हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को आप लोग रेफर करते हैं तो आप लोग पे पैनी के थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। तो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आज ही आप लोग पे पैनी यूज करके और आप लोग फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं और बेस्ट रेट पा सकते हैं। ये वाला जो घर है ना, इसकी जो लैंड है मेरे को इसलिए पसंद आया था, वो देख रहे हो वहां पे कॉर्नर तक जा रही है, फिर उसके बाद वहां तक, और पीछे भी बहुत सारा एरिया है, तो ये पूरी इनकी जमीन है। और यहाँ पे काफी सारे, अगर मैं जैसे ये खरीदता हूँ और भी घर बनाना चाहता हूँ तो वो भी परमिटेड है, वो घर भी बन सकते हैं। एक घर उधर बन सकता है और 2 घर और यहाँ बन सकते हैं। You can get it financed and pay for it कम से। कम से भाई मिस्टर डेरिक को थोड़ी हिंदी सिखाई थी मैंने, सारी आज ही ट्राई कर लेंगे। इफ यू ट्राई ऑल योर हिंदी टुडे यू हैव नथिंग लेफ्ट ओवर। That's not all my Hindi. या I know some bad words. भाई अभी है ना 1-2 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, इसलिए ना मैंने ज्यादा वीडियोस डाली नहीं। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, वहां से लेके और ये यहाँ तक काफी बड़ी जमीन है इसके साथ में। क्या कर रहा है? What? क्या I'm कर just रहा है? saying hello to the neighbors. There is no neighbor in front. There is another neighbor. They already walked by. हाँ ओके। मिस्टर डेरी कह रहे केक करा है, हरियाणवी भी सिखा दी भाई मैंने। तो चलो इस घर को अंदर से देखते हैं कि कैसा है। तो ये अभी मैंने देख लिया था तो दरवाजे वगैरह खोल दिए थे। ये यहाँ पे इन्होंने पोर्च। कैसे हो? Oh, hey. Oh, I'm sorry. You still in video? सब बढ़िया है, बढ़िया। ऑल गुड, ठीक है। Yeah. Chacha. अच्छा That's me. I'm Chacha. अच्छा। तो भाई ये है घर की एंट्री। भाई आ गए हैं घर के अंदर। तो ये पहले आ गया है लिविंग रूम। तो ठीक है साइज लिविंग रूम का। इसी के साथ में यहाँ पे आ गया एक बेडरूम। सोच लो भाई ये घर ऑलमोस्ट 1930 में बना था, कितना पुराना है। ये आपका हो गया है जहाँ पे आप लोग अपने कपड़े रख सकते हैं, क्लोजेट। कैन वी टर्न ऑन सम लाइट्स? यप। ये आ गया भाई दूसरा रूम, और इसी रूम के साथ में एक और रूम है यहाँ पर, तीसरा। तो ये मेरे को लग रहा है जैसे मास्टर रूम होता है ना, उस तरीके का बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब एक ही के साथ में दोनों अटैच हो रखे हैं। वैसे तो अलग अलग होने चाहिए बट पता नहीं क्यों ऐसे है। और यहाँ पे है बाथरूम, टब है इधर। ठीक है, बाथरूम का साइज भी मतलब नॉर्मल है, कोई स्पेशल नहीं है। ये टाइल्स बहुत पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, तो अपडेट करना पड़ेगा ये पूरा घर अगर लिया तो। और यहाँ पे किचन है। किचन है ना बहुत पुराने ज़माने का, पूरा मतलब चेंज करना पड़ेगा इस किचन को। और ये एक एक्स्ट्रा रूम है, लॉन्ड्री रूम, जहाँ पे आप अपनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वॉश कर सकते हैं। और ये है यहाँ से बैक का एरिया। और यहाँ पे ना पीछे इन्होंने 2 बिल्डिंग बनाई हुई हैं। वैसे तो कारपोर्ट होता है बट इन्होंने क्लोज कर रखा है, तो उधर इनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है, वो तो खुला नहीं दरवाज़ा। तो ये वाला मैंने देखा कि ये खुल रहा था, तो
चाबी दी हुई थी, तो हमने खोल के देखा तो भाई काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये देखो। एक अलग से अगर चाहें तो स्टूडियो अपार्टमेंट बना सकते हैं इसमें, या गेम रूम वगैरह। ये वाला जो घर है ना मुझे ज़्यादा अंदर से तो पसंद नहीं आया, मतलब ठीक है, बट मेरे को इसकी है ना ज़मीन बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये बिल्कुल ही है ना यहाँ पे स्कूल वगैरह सबकी लोकेशन के पास में है, तो मैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहा हूँ इधर के एरिया के अंदर ना, क्योंकि ये बिल्कुल ही मेरा जो फार्म हाउस है ना उसके बिल्कुल पास में है। तो मैं सोचा अगर यहाँ पे लेके अगर मैं और भी घर बनवा देता हूँ तो यहाँ पे रेंट वगैरह बहुत अच्छा आ जाएगा। तो एक तो मुझे ये वाला पसंद आया था, और एक और दूसरा मुझे पसंद आया। वो दूसरा मुझे इसलिए पसंद आया, वहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट ट्रीज पहले से ही लगे हुए हैं। मुझे ना आप लोगों को एक और घर दिखाना है, बट वो घर है ना उसकी अभी हम लोगों ने परमिशन नहीं ली अंदर से देखने के लिए, बट मैंने पहले वो घर अंदर से देख लिया, मेरे को सब कुछ पसंद आ गया था। वो भी घर बिल्कुल अंदर से इसी तरीके से दिखता है, उसमें भी बहुत सारे ना अपग्रेड करने की जरूरत है। वो भी काफ़ी पुराना घर है, शायद 40 या 50 साल पुराना, बट उसके साथ में बहुत सारी ज़मीन है जो कि वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करना है ये वाला घर लें या वो वाला। लेट्स गो मिस्टर डेरिक। अभी जो घर दिखाया था ना उसका जो नेबरहुड है ये वाला है। मेरे को वो घर इसलिए पसंद आया था, देखो घर है ना कितनी पास पास में है, उस घर के बिल्कुल पास में है ना कोई भी घर नहीं दिखता, क्योंकि उस घर के साथ ना बहुत सारी ज़मीन है। तो इसी वजह से मेरे को ना इस तरीके के घर बहुत ही कम पसंद आते हैं जो पास पास में है, या तो फिर बहुत ही बड़ी सिटी में हो तो चल जाएगा, न्यूयॉर्क टाइप में। बट अगर ये यहाँ पे रह रहे हैं कंट्री साइड में तो यहाँ पे मेरे को पसंद नहीं आता। तो भाई अभी पहुंच गए हैं दूसरी वाली लोकेशन पे, बट अभी हम लोग थोड़ी देर अंदर ही बैठे रहे। जैसा मैंने बोला था ना बारिश आने वाली है, तो देखो बारिश आ गई, अभी भी हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं। तो मैं चाहे यहाँ पे जल्दी आप लोग को ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो दूसरा घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये जो घर है ना ये बिल्कुल वो देख रहे हो बड़े बड़े पेड़ वहाँ से लेके, और ये झाड़ियाँ भी है ना इसके पीछे तक है भाई, इतना ज़्यादा है इस घर के साथ में जो ज़मीन है। तो ये मुझे पसंद आया था। ये मेरे जो बिल्कुल फार्म हाउस है ये भी पास में है। और भाई ये वाला जो घर है ना ये बिल्कुल मेन रोड पे बना हुआ है, तो ये यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटी है पास में, तो इस वजह से है ना मेरे को ये भी पसंद आया था कि अगर ये मैं इसके लिए लेता हूँ ना कि भाई यहाँ पे बहुत सारे रेंटल के लिए मुझे बनाना है, तो ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और इस घर पे है ना मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, इनके साथ में ये वाली तो ज़मीन है ही, इनके साथ में जो बिल्कुल सड़क है ना जो इसके पार में ज़मीन है ये भी ये लोग सेल कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर ये घर के साथ में अगर आपको ये ज़मीन भी खरीदनी है ना तो खरीद सकते हो। तो मैंने कहा कि ये वाली के साथ में मेरे को 2 ज़मीन मिल रही है, और वहाँ पे है ना ये जो सामने देख रहे हो ना ये पूरी अंगूर की बेल लगी हुई है वहाँ से लेके वहाँ तक, और इसके पीछे है ब्लूबेरी के पेड़। और ये यहाँ पे देखो कितना बड़ा पेयर्स ट्री है भाई, ये देखो बबू गोशे कितने सारे लगे हुए हैं, देखो कितने बड़े हो रखे हैं, पूरा भरा पड़ा है, कम से कम नहीं तो इस पे हज़ारों लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे इनकी एक कम से कम 100 साल से भी पुरानी यहाँ पे अंगूर की बेल लगी हुई है भाई। अंदर से ये घर इसलिए अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी हम लोगों ने ना उनसे परमिशन नहीं ली थी। मैंने मिस्टर डेरिक को बताया नहीं था कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी जो दूसरा घर देखा ना तो मैं से चलो आप लोगों से पूछता हूँ ये वाला लूँ या वो। तो ये देख लो कितनी विशाल जो है अंगूर की बेल है। और ये जो अंगूर वगैरह है ना सब सितंबर में आते हैं, और पेयर्स भी सितंबर तक रेडी होते हैं। तो अगर ये वाला घर लिया तो आप लोग ट्रिप पे आ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे जरूर लेके आऊँगा कि आप लोग अपने हाथ से तोड़ेंगे। और यहाँ पे लगा हुआ है सेब का पेड़ भाई, ये देखो ये लगे हुए सेब, ये वाला भी और ये वाला भी सेब का पेड़ है। ये देखो कितने बढ़िया सेब लगे हुए हरे वाले। और We call them a Granny Smith. But yeah, I think they're going to be a green apple. They're good for cooking. हाँ ओके। And this is a pecan tree. ओके और ये वाला जो ट्री है ना भाई इस पे आते हैं पीकन, जैसे हमारे वहाँ पे अखरोट होते हैं ना उसी तरीके के यहाँ पे अमेरिका के अंदर ज्यादातर पीकन लोग खाते हैं। सितंबर तो लो भाई आप लोगों का ट्रिप है जो सितंबर में है। सितंबर में बहुत सारे हम लोग आएंगे यहाँ पे फल वगैरह खाने के लिए। अगर ये वाला घर लेता हूँ मैं, और ये यहाँ पे ना इन्होंने अपना गार्डन बनाया हुआ था, तो यहाँ पे देखो ये मिंट उगे हुए हैं बहुत सारे, ये उगा हुआ है, ये लगे हुए मिंट ही मिंट लगे हुए हैं। ये देखो ये इन्होंने अपना गार्डन बनाया हुआ था। That's asparagus. और ये एक स्पेरेगस है जो मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था। आप लोगों को जो एक और घर दिखाया था और ये वाला घर दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं अंदर से, तो इस वजह से आप सोच लो कि अंदर से बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों घर में ऑलमोस्ट 3 बेडरूम और 1 बाथरूम है, और इन दोनों के साथ में बहुत सारी ज़मीन है। बट इस घर के साथ में फ्रूट ट्री पहले से ही मिल रहे हैं, जो कि भाई इन्होंने कम से कम लगा लो आज से 15-20 साल पहले जो फ्रूट ट्री लगाए थे वो वाले फ्रूट ट्री सब मिल रहे हैं। जो आप लोग सामने देख रहे हो ना ये पूरा बाग बना हुआ है, तो वो भी इसके साथ में खरीद सकता हूँ बाग,
तो वो आप लोगों को मैं चल के दिखाता हूँ। तो एक्चुअली ना इन लोगों को मैंने बोला कि मेरे को ना सिर्फ ये वाली ज़मीन बेच दो बाग वाली, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये हम लोग घर के साथ में ही बेचेंगे। तो मैं लोग वहाँ पे थे उधर घर के उधर, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस करके आ गए हैं जो इन्होंने अपना बाग बनाया हुआ है। तो मैंने इन लोगों को ना बोला था कि मेरे को है ना ये जो बाग वाली जो ज़मीन है यही वाली मेरे को ख़रीदनी है, ये दे दो, बट कह रहे कि नहीं ये घर के साथ ही देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने एंटर किया, इन्होंने ऐसे चेन लगाई हुई है कि कोई घुस ना जाए, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं पेड़। तो ये जो है ना इनकी ज़मीन, ये यहाँ से इसके भी थोड़ा पीछे है, इधर भी पीछे की तरफ में, और बिल्कुल जो एंड तक देख रहे हो वहाँ तक जा रही है। What we call a scrupinong or a muscadine. I'm not sure yet because the leaves look the same until you get the grapes, and the grapes are too small to tell what it is. तो भाई ये जो ग्रेप है ना, मिस्टर डेरिक कह रहे हैं मस्कडाइन ग्रेप्स आते हैं, तो कह रहे हैं कि शायद उसकी जो है ये बेल लगी हुई है यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये जो इधर सामने जितना भी आप लोग देख रहे हो ना, ये लगे हुए हैं ब्लूबेरी। तो अभी देखो ब्लूबेरी यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखो ये रे। तो ये यहाँ पूरे एंड तक सब ब्लूबेरी लगे हुए हैं भाई, ये रे, ये देखो। तो अपना फ्रेश ब्लूबेरी तोड़ो। And it just rained, so they have been washed by God. या तो भाई मिस्टर डैडी कह रहे हैं कि भगवान ने अभी धो दिए, भगवान ने धो दिए। I know more Hindi. या यू डू। यू थिंक मिस्टर डैडी हाउ ओल्ड दिस ब्लूबेरी ट्री? I think they're at least 30 years old. 30 years old। ये जो ट्री मिस्टर डैरिक बता रहे हैं कम से कम 25 से 30 साल पुराने हैं, तभी ये इतनी सारी जो ब्लूबेरी दे रहे हैं। भरी पड़ी है भाई वो वहाँ पे एंड तक। ये वाला थोड़ी सी ज़मीन है ना ज़्यादा पसंद आ रही थी, जो पहले वाला घर दिखाया था ना, वहाँ पे कोई भी फ्रूट ट्री वगैरह नहीं लगे हुए। यहाँ पे कितने सारे अलग अलग तरीके के फ्रूट ट्री लगे हुए हैं, पीकन ट्री लगे हुए जो कि 25 से 30 साल पुराने हैं। तो ऑलरेडी फ्रूट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तभी मैं सोचा अगर ये लूँगा ना मैं, तो एटलीस्ट इस ज़मीन को रख सकता हूँ। इधर ऑलरेडी इतने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, या फिर ये यहाँ पे भी मैं 1-2 घर बना दूंगा, और वहाँ पे भी 1-2 घर बना दूंगा। ये सब है ना मैं मतलब रेंटल के लिए कर रहा हूँ, इन फ्यूचर के लिए। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ में, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें निकलना है। यहाँ पे है ना बुश गार्डन है एक वर्जीनिया के अंदर, तो हम लोग सब बुश गार्डन में जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क में। तो मेरे को है ना 2 दिन के अंदर अंदर है ना इन घर के लिए ऑफर देना है, या तो मैं ये वाले घर के लिए ऑफर दूंगा या दूसरे के लिए। मैंने बहुत सारे घर देखे थे, मैंने वीडियो बनाई नहीं उनके लिए, मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाओगे, तो ये वाले घर दिखाता हूँ जो मेरे को फाइनली पसंद आए। तो लिख दो कि भाई नंबर 1 ब्लू वाला घर या नंबर 2 बाग वाला घर। ये बाग जो आप लोग को दिखाया, तो मेरे को पर्सनली ये वाला पसंद है। चलो भाई अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ कल।